खत्म नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मेरे ख्याल में जामे और मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बुनियादी तौर पे यही बताया गया है कि हमने किसी भी किस्म की जो सिविलियन टारगेट्स हैं उनको हमने नहीं सेलेक्ट किया, और बाकायदा सबूत और शवाहिद जो है, नाकाबिले तरदीद सबूत और शवाहिद जो है वो पेश किए गए हैं, जिसके अंदर वाज़ेह बताया गया है कि पाकिस्तान जो है उसने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री जो एरियाज हैं उनको हिट किया, और ये पाकिस्तान का हक है। देखिए ना, इसके ऊपर मैं कल रात भी आपसे गुजारिश कर चुका था कि जो हमारी लाइव ट्रांसमिशन चल रही थी कि ये अभी ऑपरेशन रुकेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के मखसूस अहदाफ हैं, और जब तक कि वो उन अहदाफ को हासिल नहीं करेगा ये दहशतगर्दी का सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, रोजाना रोजाना जनाजे उठाना, कभी पुलिस के, कभी अफवाज के, कभी सिविलियंस के, ये एक हद हो जाती है। हर चीज का एक इंतहा होती है। आई थिंक इनफ इज इनफ की पॉलिसी है। पाकिस्तान वैसे भी अपना पोस्चर जो है वो चेंज कर चुका है। पाकिस्तान जो है वो आपको मालूम है बड़ा वादे कह चुका है कि हम एक हार्ड स्टेट की तरफ जो है वो रमा दमा है। और पाकिस्तान ने जो है, आप देखें, इंडिया है तो इंडिया हमारे से कई गुना बड़ा था, हमने उसको भी जो है वो नाको चने चबवाए। ये इन्होंने हमारे साथ रवायती जंग के अंदर आके बहुत बड़ी गलती कर ली है। रवायती जंग के अंदर पाकिस्तान इनको नहीं छोड़ेगा, और अभी जो है इनके तमाम ठिकाने जो अहदाफ हैं उनको मखसूस जो है वो हासिल करेगा। खासतौर पे जो इनके डिफेंस के रिलेटेड लो चीजें हैं, जहां असला खाना है, जहां इनके डेपोज मौजूद हैं, जहां इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं। और खास तौर पे DGI SPR का ये कहना बड़ा जरूरी था कि उन्होंने ये कहा कि वो लोग जो इस टाइम पे सहूलतकार हैं या इसके अंदर मुआवनत फराहम करते हैं, चाहे वो माली मुआवनत है, चाहे वो टेक्निकल मुआवनत है, चाहे वो अफगानिस्तान बैठे हैं या कहीं और, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। मेरे ख्याल में कि यही हमारी पॉलिसी होनी चाहिए। और देखें ना, अफवाज पाकिस्तान है, रोजाना रोजाना ये वारदातें हो रही हैं। कभी जो है वो बहाना बनाया जाता है, कभी दूसरे मुल्कों को जो है वो शामिल किया जाता है। अभी भी मुझे पता है कि तालिबान जो है वो मुख्तलिफ मुतअद्दिद मुल्कों के पास जो है वो भाग के तरले मिन्नतें कर रहे हैं इस टाइम पे कि किसी तरह से खुदा के लिए शीश फायर करवा दो, क्योंकि उनके अपने मुल्क के अंदर लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। बदख्शां के अंदर जो है वो हमले हुए हैं उनके ऊपर, तालिबान रजीम के खिलाफ नारे लगना शुरू हो गए हैं। इस टाइम पे उनकी वजारत दिफा और जो वजारत इंटेलिजेंस है उनके अंदर जो है वो बाकायदा लड़ाई जो है वो चल रही है। इस सारी सूरत हाल को अगर हम सामने मद्देनजर रखें तो हमें ये लगता है कि इस टाइम पे पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं, और DGI SPR ने अपनी गुफ्तगू में ये भी बड़ी क्लियर बात बताई कि जैसे कि हम सब ये देख भी रहे हैं कि दोहा मुआहिदा जो हुआ था, तालिबान रजीम ने ही अपना दोहा मुआहिदा जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। जैसे कि कहा था कि हम दोहा मुआहिदे में कि सिक्योरिटी गारंटी देते हैं कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन वो इस्तेमाल हो रही है, मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराई जा रही है, वहाँ से किस तरीके से हमारी इमाम बारगाहों में हमारे बहादुर सपूतों को शहीद किया जाता है, किस तरीके से यहाँ पर अटैक किए जाते हैं, सिविलियंस को निशाना बनाया जाता है, मसाजिद में अटैक किए जाते हैं, पुलिस लाइंस में हमने अटैक्स देखे, हर तरफ जिस तरीके से ये हमले किए जा रहे हैं। और फिर कहा यह जाता है कि जी हम तो कोशिश करते हैं कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल ना हो, लेकिन वो तो मुसलसल इस्तेमाल हो रही है और उसको रोकने में नाकाम है, बल्कि उनकी सहूलतकारी की जा रही है। तो इस तरीके से जब तक ये इस्तेमाल होती रहेगी, फिर दोहा मुआहदे की तो कोई जो है वो वैल्यू नहीं रह गई। अगर वहां पर आपकी जो आपने बात की थी कि हम इस मुआहदे पर अमल कराएंगे, अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, तो वो तो हो रही है। और जब वो होती रहेगी, पाकिस्तान पर हमले कराते जाएंगे, और सहूलतकारी जो जहां से हो रही है वो भी हम सब जानते हैं, कौन से मुल्क इनका साथ दे रहे हैं, किस तरीके से वो इनका साथ देते हैं, और फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने की कोशिश की जाती है। तो फिर पाकिस्तान का जो सबर है अब वो जवाब दे जाएगा, और फिर पाकिस्तान इसी तरह से भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान इसी तरह से ये कार्रवाइयां करेगा, इसी तरीके से जितने भी हाइड आउट्स हैं उनको निशाना बनाएगा। और यही पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान ने दिखाया है कि चाहे वो 8-8 कॉम्बैट हो, आज 27 फरवरी है, हमने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट भी देखा, हमने मई की जंग भी देखी, हमने ये 21 और 22 फरवरी की रात की जो जवाबी कार्रवाई थी पाकिस्तान की वो भी देखी कि पाकिस्तान 8-8 कॉम्बैट हो, कन्वेंशनल वॉर हो, मॉडर्न वॉरफेयर हो, साइबर अटैक हो, किसी किस्म की भी जंग हो, काइनेटिक हो, नॉन काइनेटिक हो, पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की काबिलियत रखता है। पाकिस्तान जवाब दे सकता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मसूद खान साहब, फिर जब हम ये बात करते हैं, और आज तो DGI SPR ने भी ये बड़ा क्लियरली कह दिया कि जो तालिबान रजीम ने ही दोहा मुआहिदा किया था, जो कुछ वादे किए थे वो उन्हीं वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं की अभी भी सरजमीन, अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें कि दैट्स वाई हमारी एक बेसिक डिमांड होगी अभी जब बातचीत होती है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोहा एकॉर्ड हुआ था बिटवीन अमेरिका और अफगानिस्तान, और उसमें ये बात की गई थी कि
इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, वो तो नहीं हुई। आज आप एक रजीम बैठा हुआ है, आप देख लें, एक जत्था है, और बाकी जो मेजॉरिटी 58% पॉपुलेशन है, उज़्बेक हैं, ताजिक हैं, हज़ारास हैं और तुर्कमान है, वो तो गवर्नमेंट से बाहर बैठे हुए, उनके तो रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं है। सो पाकिस्तान की डिमांड होगी कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो। सेकंड, पाकिस्तान ये भी चाहेगा जो खवातीन वहाँ पे अप्रेस्ड है, जो जॉब नहीं कर सकती है, पढ़ नहीं सकती है, पाकिस्तान उनको चाहेगा उनके माशरे में उनकी भी एक स्टेटस हो। पाकिस्तान ये भी चाहेगा, दोहा अकॉर्ड में ये भी लिखा है कि अफगान स्टाइल विल नॉट बी यूज अगेंस्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज अगेंस्ट पाकिस्तान, जबकि वो तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में हैं। अभी जो देखें कि जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स देख लें, आप रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट देख लें, अमेरिकन थर्ड असेसमेंट देख लें, और दुनिया के बहुत सारे बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान इज एपिक सेंटर है, इनक्यूबेटर ऑफ टेररिस्ट है। तो पाकिस्तान इन चीजों को बुनियाद करके फिर आगे की बात कहेगा कि ये या वेरीफाइबल मैकेनिज्म शुड बी ऑन ग्राउंड। इसके बाद बातचीत आगे होगी, वो भी पाकिस्तान की मर्जी से होगी। हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे, ना अफगानिस्तान की हम बात सुनेंगे, ना किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की बात सुनेंगे, क्योंकि लोग इसमें डबल स्टैंडर्ड्स भी हैं उनके। पाकिस्तान विल प्रोटेक्ट इट्स ओन इंटरेस्ट। आबिद लतीफ साहब ये में ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद लतीफ साहब, आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आबिद लतीफ साहब, ये तो कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा जिस तरीके से तालिबान अफगान सरजमीन इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और जिस तरीके से यहाँ पर दहशतगर्दी कराते हैं। इतने सालों से ये हो रहा है। पाकिस्तान ने तो कई बार डिप्लोमेसी के जरिए भी कोशिश की, चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की, टेबल टॉक के जरिए बात करने की, इन चीज़ों को इसका हल निकालने की कोशिश की, लेकिन जब कोई किसी किस्म का भी एफर्ट नजर नहीं आएगा, कोई हल निकल नहीं पाएगा और मुसलसल वहां से दहशतगर्दी होती रहेगी पाकिस्तान के खिलाफ, तो फिर तो पाकिस्तान ऐसे ही जवाब देगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन ये मैं समझता हूँ जी कि ये प्रेशर, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं ये कहूंगा कि ये जो प्रेशर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली दफा जो फॉग ऑफ वॉर है उसकी क्लैरिटी की स्टेटमेंट आई है। देखिए, पहले तो समझना ये जरूरी था, अफगान प्रॉब्लम हम पिछले 1.5-2 साल से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, वो ऑपरेट कर रही है। यहाँ पे पाकिस्तान के हमारे आर्म फोर्सेस के, पुलिस के और हमारे जो बहादुर सिविलियन हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन अफगान रजीम कुछ नहीं कर रही। तो आज वो क्लियर हो गया कि अफगान रजीम वो क्यों नहीं कर रही थी। खैर क्लियर तो पहले भी था, लेकिन उसके ऊपर पॉलिसी स्टेटमेंट आज आ गई। देखिए, जो खुद एक जो है नॉन स्टेट एक्टर हो, जो खुद एक आर्म्ड ग्रुप हो, जिसका किसी ऑर्गेनाइज्ड किसी भी तरह की चीज से कोई ताल्लुक ना हो, जिसको ला के बिठा दिया जाए और उसके बाद वो सस्टेन कर रहा हो एक ऐसे आर्किटेक्चर के ऊपर जो कि बेस्ड ही है वॉर लॉर्ड्स के ऊपर, नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर, आर्म ग्रुप्स के ऊपर, जिनका कोई आप कह लीजिए सेट एथिक्स नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, वो सिर्फ मर्सनरीज हैं। और मर्सनरीज भी इस तरह के कि वो कन्वर्जन करते हैं, वो सप्रेशन करते हैं और डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो वो उस तरह की एक जो रजीम है, इसीलिए वो रजीम किसी चीज में रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। वो स्टेट तो है ही नहीं, ना वो स्टेट चला रहे हैं, ना उनको स्टेट चलानी आती है। तो आई थिंक ये आज बहुत क्लियर तरीके से ये वाजे हो गया। इस तरह उन्होंने कहा कि जी ये मास्टर प्रॉक्सी हैं और ये जो 21 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस पूरी दुनिया से आई हैं, इन सबको जो है वो अफगान रजीम सपोर्ट कर रही है। और ये वो रजीम है जो कि जब कोई किसी चीज की धमकी देनी होती है तो मुल्कों को ये धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे शहरों में, तुम्हारे इलाकों में सुसाइड बॉम्बर भेजेंगे और सुसाइड अटैक करवाएंगे। अब ये तो तहजीब का आलम है, ये तो टेररिज्म का, और ये तो आप कह लीजिए कि जो वॉरफेयर का आलम है उसका जो कॉन्सेप्ट है। तो फिर ऐसे रिजीम को पाकिस्तान ने तो देखिए विली-निली इसको टैकल करना है, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने इंटरेस्ट में, अपनी सोवरेनिटी के लिए, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए बिल्कुल इनसे लड़ता रहेगा और पाकिस्तानी जंग खुद लड़नी है। लेकिन अगर यही रिजीम इस तरह की जो इनके साथ जो डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल यहाँ पे आई हुई हैं, तो वो तो दुनिया के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि वो तो उनका एजेंडा ग्लोबल है। तो पाकिस्तान तो अपनी जंग लड़ लेगा, लेकिन फिर अगर ये इसका कुछ ना किया गया, इस रिजीम का कुछ ना किया गया, अफगानिस्तान का जो प्रॉब्लम है उसको इस तरह से सॉल्व ना किया गया,
तो ये तो पूरी दुनिया के लिए एक इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। और आप सही। मैं ये इंटरनेशनल चैनल्स देख रहा था जी, वहाँ पे ये कंसर्न जो अब मैं और आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये कंसर्न अब उजागर हो गया, वो भी ये बात कर रहे हैं और वो पाकिस्तान की इस एफर्ट को जो कल हुई है इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बिल्कुल। हारिस नवाज साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं DGISPR की बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी कंप्रहेंसिव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सामने आई और बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा है कि हमारी चॉइस क्लियर है कि पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हमने हर कीमत पर करना है। ये उसी का नतीजा है। देखें, ये पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको आइन के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान और साथ ही पाकिस्तान की टेरिटोरियल बाउंड्री और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज की। नंबर 2, DGISP ने बड़ी क्लियर बात